ठीक है। तो अभी देखा था हमने, बंडल भी देखा था। बंडल क्या था? बंडल जिसमें कितनी तीलियां थी? 100 तीलियां थी। ये बंडल बनाया था जिसमें कितनी तीलियां थी? 10 तीलियां थी। और ये एक तीली। तो ये तो किसमें आएगा? किसमें आएगा? मैंने कहा था ना कि 0 से 9 तक अंक है जो किसमें आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। क्या दिखाई दे रहा है? ये भी लिख दूं? क्यों नहीं? क्योंकि इनमें संख्या नहीं है, 2 अंक है। क्या है? 2 अंक है इसमें। तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो संख्याएं हैं वो किसमें आएगी? इकाई में आ जाएगी। तो क्या इनमें से है क्या? है? किसमें लिखूं? किसमें लिखूं? चलो लिख देती हूँ। ठीक है? इकाई में लिखा है मैंने। अच्छा, मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? बंडल। कितने बंडल हैं? 4 बंडल हैं। दिखाई दे रहे सभी को? 4 बंडल हैं। मैडम 4 बंडल हैं। अच्छा, मैं इनको मिला के कितना हो जाएंगे? 40। इसमें लिख दूं क्या? क्यों? पीछे से नहीं, आगे से बोलना है। आगे वाली पहली क्लास दूसरी क्लास वाले बोलेंगे। ये कितने हैं? 40। बोलो बेटा, डरो क्यों? सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे, डरना नहीं है। कितना है? 40। इसमें लिख दूं? क्यों नहीं? खड़े होकर बताओ ये करना। क्यों नहीं? ये सैकड़ा है। ये क्या लिखा हुआ है? और सैकड़े में कितनी अंक होते हैं? 3। और इसमें तो 40 में तो कितने थे? 1 तो कितने थे 40 में? 2 थे ना? मैडम तो किसमें लिखूं फिर? किसमें लिखूं? फोन इसमें? मैडम फोन आ गया। फोन प्यू दाएं में? हो गए? हो गए? 40 हो गए? समझ में आया? आया समझ में? वेरी गुड। चलो, ये क्या है? बंडल। क्या बनाया हमने? इसमें कितनी तीलियां हैं? 100 तीलियां का एक बंडल।
बैठ के गिन ले, आराम से गिन ले, बैठ के सबको गिन के बताना है ये कितने हैं, ये सारी संख्याएं कितनी हो गई। अच्छा ये 100 है, हाँ तो गिन के बताओ। अच्छा 200 हुए, 200, 210, 220, 230, 240 और कितने हुए बेटा, और गिनो अभी तो इनको और गिनो। 240 और 241, कितने हो गए? 243। देखो मैंने ये गट्ठर लिखे ना, गट्ठर, तो वैसे गट्ठर यहाँ लिखे हैं, 2 गट्ठर थे 200 लिख दिए। ये 4 बंडल थे मैंने, तो 4 40 लिख दिए, लिखे ना। और ये 3 थे, वो 3 लिख दिए, 3 यहाँ। अब वैसे मैंने यहाँ जोड़ने के लिए बोला था, तब इसमें जोड़ा नहीं गया, और फिर बाद में मैंने नीचे ये बंडल ऐसे गट्ठर और बंडल जुड़वाए, तब इसमें जोड़ लगा दिया। चलो अब लिखो कितने हुए थे? 243 लिखो बेटा, 243 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 243, 243 लिखने हैं, 243। अभी मत करना बेटा। अच्छा 243 हो गए, हो गए। चलो बेटा मैं गिनती हूँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये हो गए 20,043। कितने हो गए? 20,043। और मैंने तो कितना लिखने के लिए बोला था? 243। सही है क्या? चलो सही सही कर दोगे, सही लिख दोगे। चलो लिख के बताओ। 243 यहाँ, हाँ कहीं भी जोड़ दे, 243 लिखने हैं, 243 लिख रहे हैं। किस पे आते हैं आगे वाली लाइन में 243 लिखना? अच्छा बानो आगे 243 लिखना है, 243। ये तो हो गए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,044 हो गए। 243। अच्छा मैं सैकड़ा तक ही लिखवा रहे ना संख्या, तो कितने अंक होने चाहिए? 3 होने चाहिए ना। इसमें तो कितने हो गए? 5 हो गए, इसलिए गलत है बेटा। 3 ही होने चाहिए हमारे तो, क्योंकि हम 200 पे ही तो है, सैकड़े पे है, तो सैकड़े तक तो कितने अंक आते हैं? 3 ही आते हैं। अब लिखो 243, 3 ही अंक आएंगे बस। आजा बेटा लक्ष्मी, लक्ष्मी लिखो 243। तीन अंक है क्या? गिनो अंकों को। गलत है बेटा, 5 हो गए हैं, तो 3 ही आने चाहिए उसमें तो। 243 कैसे लिखेंगे? कृष्ण आ जा, कृष्ण 243 लिख के बताओ बेटा। चौक ले लो, 243 लिख के बताओ।
लिखती तो कितने आते? 4 आते। लेकिन तुम छोड़ो वो 2000 वाला, पहले हमें 100 तक ही ज्ञान करना है। बस 100 तक ही सीखना है, हमें सैकड़ा तक सीखना है, संख्याएं सैकड़ा तक सीखनी है बस। 243। चलो बैठो, कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे। देखो अब ये 243, अब इसको जोड़ कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? तो पहले कौन सी संख्या है? 200, तो मैं यहाँ 200 लिख देती हूँ। इसके बाद में कौन सी संख्या है? 40। अब मैं 40 को यहाँ लिख रही हूँ। मैंने इधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 संख्या है, तो इकाई का अंक है, उसके हम नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, और दाएं के अंक के नीचे दाएं का लिखेंगे, और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखेंगे। लेकिन 40 में सैकड़ा है ही नहीं है क्या? नहीं। 40 में सैकड़ा नहीं है। अब चलो ये कितना है? 3। इसको मैं कहाँ लिखूं? आप बताओ, इसको कहाँ लिखूं मैं? 2 के नीचे लिख दूं? तो बेटा ये तो सैकड़ा है ना, ये तो सैकड़ा है, तो फिर इकाई को सैकड़े के नीचे कैसे लिखेंगे? अगर 3 संख्या होती उसमें तो वो यहाँ आ जाती, 3 अंक होते तो। एक ही है उसमें तो एक तो इकाई में जाता है ना, एक अंक किस में जाता है? इकाई में। तो इकाई कहाँ पर है? 0 के नीचे है ना कहीं, तो यहाँ लिखना है अपन को 3 का। समझ में आया? इकाई का अंक हमेशा इकाई के नीचे आएगा, दाहिने वाला दाहिने के नीचे आएगा। अब मैंने सैकड़ा, अब ऐसे लिखते हैं इस जोड़ को, ऐसे। अब ये वाला हमारा जो हमने जो लिखा है वो सही है, ये हमने लिखा है वो सही है। देखो अब ऐसे लिख, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती तो फिर ये हमारा क्या हो जाता? गलत हो जाता। और अगर मैं ऐसे भी इसको लिख देती तो भी हमारा ये भी गलत, ये भी गलत, और ये वाला सही। ऐसे लिखेंगे हम संख्याओं को, कैसे लिखेंगे? अब चलो हम जोड़ करते हैं इसका। अरे उनकी वीडियो क्यों बना रहे हैं? जोड़ कैसे करनी है? जैसे इनको तीनों को जोड़ेंगे हम संख्याओं को, कितना लिखूं यहाँ पे? 3। कितना लिखूं नीचे? 3। यहाँ कितना लिखूं? 4। अब यहाँ पे 2। चलो कितना हुआ? 243 हो गया ना? अब अगर हम इनको जोड़ते हैं ना तो कितना हो जाता? देखो जोड़ के बताती हूँ अभी मैं। 4 2 6 3 7, कितना हो जाता है ये? 700। देखो कितना अलग आ रहा है ना उत्तर? जैसे इसका भी 3 0 6, ये 603 आता। तो यही तो होता है जमाने का, कि कौन सी संख्या हमें किसके नीचे रखनी है। तुम क्या करते हो गलती? ऐसी वाली गलती कर देते हो जोड़ने में, तभी तो जोड़ सही नहीं आती है। ऐसे लिखना है हमें, इकाई का इकाई के नीचे, दाएं का दाएं के नीचे। अच्छा मैं एक संख्या लिख रही हूँ, वो आप मुझे जमा के दिखाओगे पहली वाली लाइन में, जो पहली वाली जमाएंगे, ठीक है? लिख दो। चलो इसको जमाओ, कौन जमाएगा जोड़ने में? आ जाओ बेटा। मोट फटफट अक्सर ये बात। बारह में कितने अंक है? 2, तो दोनों के नीचे लिख दो।
अच्छा इसके नीचे लिख दिए दोनों के दोनों। इकाई के अंक के नीचे 2 अक्षर कैसे आएंगे, 2 अंक कैसे आएंगे एक के नीचे? बंद कर दे।